प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका रमेश सर। आज संस्कृत विषय में अतुला संस्कृत कक्षा 7 का पाठ नवम पाठ लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। नवम पाठ जीवन धारा नामक पाठ लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। नवमः पाठः। यहाँ पर जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, यह जीवन की जो धारा है उसके बारे में बताया गया है। पाठ का सरल अर्थ करने से पहले वर्ड मीनिंग। सद्भिः सज्जनों से, कुर्वीत करना चाहिए, परोक्षे पीठ पीछे, प्रत्यक्षे सामने, कुंभम घड़े को, वृद्धि काले समृद्धि आने पर, दुर्भिक्षे अकाल इत्यादि में, कस्यचित किसी का, सह आसीत साथ रहो, न असद्भिः दुर्जनों के साथ नहीं, कार्यहंतारम काम बिगाड़ने वाला, वर्जयेत त्यागना चाहिए, आपत्तकाले आपत्ति आने पर, उत्सवे त्योहार में, कश्चित कोई, जायन्ते पैदा हो जाते हैं। आइए अब इन श्लोकों का हम हिंदी अर्थ जानते हैं। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिं, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिद आचरेत। सद्भिः अर्थात सज्जनों से, रे एव ही सज्जनों से ही, सहासीत साथ रहो, सद्भिः सज्जनों से, कुर्वीत करना, संगतिं संगति करना चाहिए। अर्थात ऐसा माना जाता है कि सज्जनों के साथ रहना चाहिए और सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। और सद्भिर्विवादं मैत्रीं च ना सद्भिः किंचित आचरेत। सद्भिर वापस से सज्जनों से, विवादम अर्थात झगड़ा, मैत्री मित्रता, और अर्थात सज्जनों के साथ ही झगड़ा और मित्रता करना चाहिए। किंचित आचरेत क्योंकि, ना सद्भिः न असद्भिः क्योंकि असज्जनों के साथ अर्थात दुष्टों के साथ अर्थात दुष्ट व्यक्तियों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। वापस से रिपीट, वंस अगेन रिपीट। सज्जनों के साथ रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, और सज्जनों के साथ ही झगड़ा और मित्रता भी कर लेनी चाहिए। असज्जनों के साथ अर्थात दुष्टों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। सॉरी। 2. परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, वर्जयेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। परोक्षे यानी पीठ पीछे, कार्यहंतारम काम बिगाड़ने वाला, कि पीठ पीछे तो काम बिगाड़ने वाला, प्रत्यक्ष यानी सामने, और प्रियवादिनम यानी मीठा बोलने वाला, सामने मीठा बोलने वाला, अच्छा बोलने वाला। वर्जयेत यानी छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। तादृशम ऐसे को, ऐसे कैसे को, मित्रम विषकुंभम पयोमुखम, जिस प्रकार से जहर से भरे हुए घड़े, जहर से तो भरा हुआ घड़ा है और ऊपर क्या है, अमृत होने पर भी उसको छोड़ देना चाहिए। अर्थात पूरा तो वह जहर से, विष से भरा हुआ है और ऊपर उसकी अमृत है, तो ऐसे घड़े को छोड़ देना चाहिए। अर्थात पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले और सामने प्रत्यक्ष रूप से अच्छा बोलने वाले, प्रिय बोलने वाले मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे विष से भरे हुए घड़े के मुख पर अमृत होने पर भी उसे छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट 3. आपत्तकाले तु संप्राप्ते यन्न मित्रम मित्रमेव तत्, वृद्धि काले तु संप्राप्ते दुर्जनो अपि सुहृद भवेत्। आपत्तकाले यानी आपत्ति आने पर, तू तो, संप्राप्ते
संप्राप्ते अर्थात जो मित्र बन जाता है। यन मित्रम मित्रमेव तत्, यन मित्रम जो मित्र होता है, मित्रमेव तत् जो मित्र की भांति ही कार्य करता है। वृद्धि काले तो संप्राप्ते दुर्जनों अपि सुहृद भवेत्। वृद्धि काले यानी समृद्धि आने पर तो संप्राप्ते यानी प्राप्त हो जाते हैं, दुर्जनों अपि यानी दुष्ट व्यक्ति भी सुहृद भवेत् अर्थात मित्र बन जाते हैं। अर्थात कि आपत्ति में, मुसीबत आने पर जो मित्र बना रहता है वही सच्चा मित्र है। अर्थात दुख आने पर जो मित्र बना रहता है वही सच्चा मित्र है। और क्योंकि समृद्धि आने पर अर्थात खुशियाँ आने पर तो दुष्ट व्यक्ति भी मित्र बन जाता है, इसलिए जो मित्र की पहचान होती है वह दुखों में ही मित्र की पहचान होती है। नेक्स्ट है उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति सह बांधव है। उत्सव यानी उत्सव में, व्यसने यानी व्यसन में, नशे आदि में, अर्थात जो भी कोई नशा हो उसमें, मुश्किल में, चैव और दुर्भिक्षे अर्थात अकाल में, जो दुर्भिक्ष होता है अकाल की स्थिति में, शत्रु संकटे शत्रु के द्वारा संकट से घिर जाने पर, राजद्वारे राजसभा में, शमशाने शमशान में, यस्तिष्ठति सह बांधव है जो साथ रहता है, जो साथ खड़ा रहता है वही बांधव है, वही बंधु है, वही सखा है। अर्थात कह इसका कि किसी भी उत्सव आदि में, कोई भी कार्यक्रम हो उसमें, व्यसन में, मुश्किल में, आपत्ति में, आपातकाल की स्थिति में, अकाल की स्थिति में, शत्रु द्वारा संकट से घिर जाने पर, राजसभा में और शमशान में जो साथ खड़ा रहता है, जो मित्र साथ खड़ा रहता है या जो व्यक्ति साथ खड़ा रहता है वही सही बंधु कहलाता है। अर्थात वही सच्चे अर्थ में बांधव कहलाता है, बंधु कहलाता है। न कश्चित् कस्यचित् मित्रं न कश्चित् कस्यचित् रिपुः व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्ततः। अर्थात न कश्चित्, न यानी नहीं, कश्चित् यानी कोई, कस्यचित् यानी किसी का, मित्रम यानी मित्र, कोई किसी का मित्र नहीं होता है और ना ही कोई किसी का शत्रु होता है। व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्ततः, और मतलब कि कोई किसी का शत्रु नहीं होता है, कोई किसी का मित्र नहीं होता है, अपने व्यवहार के कारण, व्यवहार जैसा हम करते हैं उस अपने व्यवहार के कारण ही मित्र अथवा शत्रु बन जाते हैं। अर्थात मित्र और शत्रु बन जाते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम इसके साथ ही इसका प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं। अभ्यास कार्यम उच्चारणम कुरुत सद्भिः कुर्वीत संगति ना सद्भिः किंचिदर आचरेत वर्जयेत तादृशं मित्रं विषकुंभं पयोमुखम्। वृद्धि काले तु संप्राप्ते दुर्जनो अपि सुहृद भवेत्। व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्ततः सद्भिरेव सहासीत। रिटर्न वर्क लेखन कार्य श्लोकांशान मेलयत, श्लोकों के अंशों को मिलाइए। सद्भिर्विवादम मैत्री च नासद्भि किंचित आचरेत वर्जयेत तादृशं मित्रं विषकुंभं पयोमुखम्। आपत्तकाले तु संप्राप्ते यन मित्रं मित्रमेव तत्। न कश्चित् कस्यचित् मित्रं न कश्चित् कस्यचित् रिपुः। व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस् तथा। तो यहाँ पे क के सामने 3, ख के सामने 4, आपत्तकाले के सामने ग के सामने 2 और घ के सामने 5 और व्यवहारेण ग के सामने 1। शब्दानां विभक्तिम वचनम च लिखत, शब्दों की विभक्ति और वचन को लिखिए। एग्जाम्पल भी देख रखा है। मैत्रीम द्वितीय विभक्ति होती है और एक वचन। उत्सवे सप्तमी विभक्ति, उत्सवे में सप्तमी विभक्ति और एक वचन होता है, एक वचनम। वृद्धि काले में सप्तमी एक वचनम। मित्रम में प्रथमा या द्वितीय दोनों विभक्ति हो सकती है और एक वचन होता है, दोनों विभक्तियों का एक वचन। मित्रम मित्रे मित्राणि।
इसी प्रकार से मित्रम मित्रे मित्राणि। रिपवः में प्रथमा विभक्ति होती है और बहुवचन होता है, बहुवचनम। नेक्स्ट प्रश्न, सत्य लिखत। सत्य और असत्य लिखिए, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। एग्जाम्पल है असद्भिरेव सहासीत असत्यम सद्भिरेव सहासीत। नासद्भि किंचित आचरेत सत्यम नासद्भि किंचित आचरेत। दुष्टों के साथ में कैसा भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। आपत्तिकाले तु संप्राप्ते यन मित्रम तत्मित्रम न भवति। आपातकाल में जो मित्र होता है खड़ा रहता है वो मित्र नहीं होता है, असत्यम नहीं। आपत्तिकाले तु संप्राप्ते यन मित्रम तत् मित्रम भवति। विस्कुंभम पयोमुखम मित्रम वर्जयेत। क्या जहर से भरे हुए घड़े के ऊपर अमृत हो उस मित्र को छोड़ देना चाहिए। मित्रम वर्जयेत छोड़ देना चाहिए, सत्यम छोड़ देना चाहिए उस मित्र को। दुर्भिक्षे यह तिष्ठति स न बांधव। दुर्भिक्ष में जो खड़ा होता है वह बांधव नहीं होता है, असत्यम खड़ा होता है, असत्यम है, ये गलत है ये। व्यवहारेण न जायन्ते मित्राणि असत्यम। एक वाक्य न उत्तरतः कई सहसंगतिम कई सहसंगतिम कुर्वीत। किसकी सहसंगति करनी चाहिए, किसके साथ संगति करनी चाहिए। सदभि सहसंगतिम कुर्वीत। कीदृशम मित्रम वर्जयेत, किस प्रकार के मित्र को छोड़ देना चाहिए। तो विस्कुंभम पयो मुखम मित्रम वर्जयेत। यहाँ पे भी लिखा हुआ है विस्कुंभम पयो मुखम मित्रम वर्जयेत। वृद्धि काले के मित्राणि भवन्ति। वृद्धि काल में कौन से मित्र होते हैं। वृद्धि काले दुर्जनाः अपि मित्राणि भवन्ति। दुर्जन भी मित्र बन जाते हैं वृद्धि काल में। कह बांधव भवति, कौन बांधव होता है। तो उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे शमशानश्च यह तिष्ठति सह बांधवः भवति। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे शमशानश्च यह तिष्ठति सह बांधवः भवति। नेक्स्ट प्रश्न, केन रिपवः मित्राणि च जायन्ते। शत्रु और मित्र किस प्रकार से होते हैं। व्यवहारेण रिपवः मित्राणि च जायन्ते। व्यवहार के माध्यम से ही, अर्थात व्यवहार से हम जिस प्रकार से आचरण, मित्र के जैसा करेंगे आचरण तो मित्र बन जाएगा, शत्रु के जैसे आचरण करेंगे शत्रु बन जाएंगे। प्रोजेक्ट वर्क, शब्दान चित्वा विपरीतार्थकान लिखत। शब्द चुन करके विपरीत अर्थ लिखिए, अर्थात शब्द भी लिखिए और विलोम शब्द भी लिखिए। तो यहाँ पे शब्दाह और विपरीतार्थका है। यहाँ पहले से ये ग्रीन बनाया हुआ है परोक्षे प्रत्यक्षे, तो यहाँ पे है परोक्षे और प्रत्यक्षे। अब यहाँ पर है दुर्जन है और यहाँ पर है सुहृद है। तो पहले इधर दुर्जन है और विपरीतार्थक है सुहृद है। यहाँ पे सद्भिः, ये यहाँ पे सद्भिः और यहाँ पे है असद्भिः। तो यहाँ पे विपरीतार्थ सद्भिः असद्भिः। यहाँ पे है वृद्धि काले और यहाँ पे है आपत्त काले। तो यहाँ पे वृद्धि काले और यहाँ पे आपत्त काले। यहाँ पे है मित्राणि और यहाँ पे है रिपवः। तो यहाँ पे मित्राणि हो जाएगा और यहाँ पे रिपवः हो जाएगा। इस प्रकार से पाठ के ये प्रश्न पूरे होते हैं। अंतिम, सज्जन दुर्जनयोः परीक्षां कथं करणीया इति चर्चां कृत्वा लिखत। सज्जन और दुर्जन की परीक्षा कैसे करनी चाहिए यह चर्चा करके लिखो। तो यह आपको स्वयं को करना है, आपके निजी अनुभवों के आधार पर कि सज्जन और दुर्जन की परीक्षा कैसे करनी चाहिए, सज्जन व्यक्ति कौन होता है, दुर्जन व्यक्ति कौन होता है, ये चर्चा करके लिखना है आपको। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पाठ और इसके प्रश्न उत्तर अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। जो नए बच्चे हैं, नए छात्र हैं, वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे के पाठ के वीडियोस आपको सुलभता से प्राप्त हो जाएं और आपकी अध्ययन शैली में, अध्ययन प्रक्रिया में कोई रुकावट ना आए। इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जितना हो सके उतना लाइक करें और शेयर भी करते रहें। नमस्कार।